श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो अभीरा और अरमान होते हैं वो बीएसपी के वैक्सीनेशन के लिए जाने वाले होते हैं। तो वो फर्स्ट वैक्सीनेशन होने की वजह से अभीरा बहुत परेशान होती है। तभी वो देखती है कि जो पूरी पोद्दार फैमिली है और गोइंका फैमिली है वो सब इकट्ठे हुए रहते हैं, और वो लोग पूछते हैं कि आप लोग सुबह सुबह रेडी होके कहाँ जा रहे हैं। तो वो बोलते हैं हम जा नहीं रहे हैं, हम आ रहे हैं। तो जो मनीष जी बोलते हैं कि वो हम आपके साथ आ रहे हैं बीएसपी के वैक्सीनेशन के लिए। तो वो बोलते हैं कि इतने सारे सब लोग आएंगे तो फिर वहाँ हॉस्पिटल में अलाउड नहीं है। तो वो बोलते हैं कि कुछ भी हो पर हम तो आने वाले हैं। तभी वो बोलते हैं कि ये कहाँ इतने सारे लोग हैं, ये तो थोड़े तो हैं। तो ये सब देख के जो रूही होती है वो थोड़ा उसे बहुत ही बुरा फील होता है कि सब लोग तो इन्वॉल्व हो गए हैं, बट वो उसे कोई पूछ नहीं रहा है। पर यहाँ पे तभी रूही जो होती है वो मनीषा के पास जाती है और मनीषा से बोलती है चाची साहब हम दो छोटी बहुओं के साथ हमेशा ऐसे ही होता है सबको। मैंने इस घर को वारिश नहीं दे पाया और आपने अपने पति और बेटे का ध्यान नहीं रख पाया, इस वजह से हम बुरे ही हैं। और ये सुन के फिर मनीषा और रूही को बहुत बुरा ही लगता है। मतलब वो लोग आपस में ही ये सारी चीज़ें मेंटालिटी रखती हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा परिवार जो है हॉस्पिटल में रहता है बीएसपी के वैक्सीनेशन के लिए। तो डॉक्टर पूछते हैं कि इतने सारे लोग एक बच्चे के वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। तभी जो दादी साहब होती है बोलती है हाँ हम उसकी दादी साहब हैं और बीएसपी रोए ना इसलिए। तो सब लोग को डर लगता है कि जैसे ही इंजेक्शन सिरिंज में वो डॉक्टर भरते हैं तो उन्हें सभी लोगों को डर लगता है। और वो बोलते हैं कि बच्चा रोएगा तो है एक बार। तभी अभीरा जो होती है वो बोलती है फैमिलीज आप लोग स्टार्ट हो जाइए। तो सारे लोग बलून्स ब्लो करते रहते हैं वहाँ पे, और वो उसे कस के पकड़ लेती है। और बच्चा जो है वो खुशी की वजह से सारी चीज़ों को देखता रहता है। वो बलून जो गुब्बारे निकलते हैं वो देख के वो खुश हो जाता है और रोता नहीं है बिल्कुल भी। तो डॉक्टर भी उससे बहुत ही प्यार से इंजेक्शन लगाती है जिसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं रोता है। तो वो डॉक्टर जो होती है वो बोलती है कि ये पहला बेबी देखा है मैंने जो अपने वैक्सीनेशन के टाइम बिल्कुल भी नहीं रोया है। तो ये सुन के वो बहुत खुश होती है और वो बोलती है कि तुम बहुत अच्छी माँ हो अभीरा। तो ये सुन के वो बहुत खुश होती है और सारे बच्चे लोग सब लोग परिवार वाले उसे अप्रिशिएट करते हैं कि तुमने बहुत अच्छे से उसको रोने ना दिया, इस वजह से मतलब सब खुश होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तभी वो लोग जाते रहते हैं और वो बोलती है आज पहला वैक्सीनेशन डोज भी पूरा हो गया और सब कुछ अच्छा है। तभी स्वर्णा जी जो होती है वो उसे बोलती है कि हाँ एक बार तुम इसका नज़र उतार लेना घर पे जाके, क्योंकि आज ये पहली बार घर से निकला है और वैक्सीनेशन भी था तो इसे थोड़ा फीवर भी आएगा। और वो बोलती है कि हाँ कोई अब इसके ऊपर हमारे परिवार को और बीएसपी को किसी की बुरी नज़र ना लगे। तभी वहाँ से हम देखते हैं कि एक कार आती रहती है जिसमें एक लड़का रहता है जो देखने से तो वो रॉक स्टार टाइप लगता है, जो कॉन्सर्ट में गिटार प्ले करते हैं उस तरीके से। तभी वो उसके कार की वजह से एक्सीडेंट होने ही वाला रहता है। तो अबीरा को बहुत गुस्सा आ जाता है उसके ऊपर और वो निकलती है और उसे डांटने लगती है। तब पर वो उसे अवॉइड करता रहता है, उसको इग्नोर करता रहता है उसकी बातों को। वो तो पहले अपने स्लीपर्स को निकालता है, फिर अपने गिटार को साइड में रखता है। अभी तक वो सुनता नहीं रहता, वो उसे रोक के रखता है कि तुम अभी रुको, ऐसा बोलता रहता है। तभी वो अपने स्लीपर्स को नीचे उतारता है तो उसे स्लीपर पहनता है। फिर उसके बाद वो अबीरा ये सब देखती है तो उसे लगता है कि क्या कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है। अबीरा बहुत गुस्सा करती है और फिर वो भी उसकी तरह ही शॉर्ट फॉर्म बोलता है। तो वो बोलती है अबीरा कि तुम मुझे ये इस तरीके से नहीं बुला सकते। तो वो समझ नहीं पाती कि ये लोगों का क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच में। तभी वो पानी पीता है और खुद को वहाँ से मतलब अपने आप को ही ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसको जब तक वो अलाउ नहीं करेगा तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। और फिर वो अपने स्पेक्स को निकालता है और अपने पानी की बोतल को साइड में रखता है। उसके बाद ही वो अभीरा जो होती है उसे और डांट लगाती है। तभी मनीष जी भी बोलते हैं कि ये तुम कैसे इंसान हो। तो हमें समझ में आता है कि साथ में कार में एक छोटा बेबी था कि उसे चोट लग सकती थी, मुझे चोट लग गई। तो अभीरा को देख के वो उसकी आंखें भर आती है और वो मनीष जी को भी देखता है तो उसकी आंखें और भर जाती है। वो गुस्से से लाल हो जाती है उसकी आंखें, क्योंकि उसे पता नहीं क्यों मनीष जी से बहुत ही गुस्सा रहता है। और यहाँ अबीरा उसे डांटती रहती है, वो मनीष जी को देखता ही रहता है, उसे कुछ याद आती है पुरानी बातें। तो वो
जो मनीष जी हैं वो उसे डांटते हैं, तो वो बोलता है कि आपको कितने बच्चे पालने का शौक़ है, आपको कितने सारे बच्चों के साथ इतनी हमदर्दी हो जाती है, कैसे आप सब कुछ क्या आपने किसी बच्चे को हैंडल किया है अच्छे से, किसी तरीके से रख पाया। तो ये सब सुन के अरमान और अभीरा शॉक्ड रहते कि ऐसी बातें क्यों कर रहा है, और स्वर्णा जी भी जो है वो समझ नहीं पाते कि ऐसी बातें क्यों कर रहा है। मनीष जी बोलते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो और क्यों ऐसी बातें कर रहे हो। तो वो जो लड़का होता है वो सबको डांटता है, मतलब उनको बहुत मनीष जी के ऊपर बहुत गुस्से से बात करता है उनके साथ। और अभी मनीष जी जो होते हैं वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम कैसे हो, तुम्हारे अंदर थोड़ी भी तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। और यहाँ पे अभीरा भी जो होती है वो शॉक्ड रह जाती है कि ऐसी बातें क्यों कर रहा है ये इंसान अभी से ही, मतलब अभी इतना कुछ बात भी नहीं उसने बोला तो भी क्यों इतना हाइपर हो रहा है ये। तो जो अरमान होते हैं वो उसे रोकते हैं, फिर वो वहाँ से चला जाता है। पर अभीरा उसे बोलती है सबको कि इस बारे में कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। तो इस वजह से फिर सब लोग बोलते हैं कि घर पे कोई कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि ये बुरी नज़र है और घर पे सब परेशान ना हो जाए इस वजह से। तभी स्वर्णा जो होती है वो भी अभीरा से बोलती है कि हाँ, इस बारे में कोई कुछ ना बात करे घर पे तो ही ठीक रहेगा, नहीं तो फिर सारे परेशान हो जाएंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दादी साहब होती हैं वो मनीषा के पैरों में तेल लगाती रहती हैं। तो मनीषा जो होती है वो उसकी नींद खुलती है, उसे फीवर होता है बहुत तेज़। तो वो बोलती है कि मासा आप ये क्या कर रही हैं, मुझे पाप लगेगा, आप प्लीज़ मेरे पैरों को मत छूइए। तो वो बोलती है दादी साहब कि तुम सोई रहो मनीषा, शायद इससे मेरे पाप थोड़े कम हो जाए, मैंने बहुत ही गलती की है। तो ये सुन के मनीषा जो होती है वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो तो बोलती है कि फिर दादी साहब जो होती है वो बोलती है तुमने तो बहुत अच्छी माँ और बेटी बन के दिखाया है, शायद हमने ही कुछ गलती कर दी है, हमारी ही गलती थी। और ये सुन के फिर मनीषा जो होती है वो रोने लगती है, क्योंकि उसे बहुत ही उसे एक इमोशनल अटैचमेंट, मतलब इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, पर वो कोई दे नहीं पा रहा था। तभी दादी साहब की वो बातें सुन के वो बहुत ही भावुक हो जाती है और रोने लगती है। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो रोहित होता है वो टेडी बियर के साथ बीएसपी के साथ खेलता रहता है, बट बीएसपी जो होता है वो बहुत रोता रहता है और वो टेडी बियर से और चिढ़ जाता है। वो उसकी वजह से डर रहा था और रोता रहता है। तभी बीएसपी को चुप कराने की कोशिश करता है, बट नहीं होता। तभी अरमान जो होता है वो बोलता है कि ये टेडी बियर से वो डरता है यार रोहित। तो वो बोलता है ये कब से चुप करा रहा हूँ भैया, इसे ये चुप क्यों नहीं हो रहा है। तो वो उसे उठा के गोदी में चुप कराने की कोशिश करता है, पर वो फिर भी नहीं चुप होता। तभी अरमान बोलता है कि दो ना, मैं ट्राई करूँ। तो वो बोलता है कि हाँ लीजिए। तब अरमान जो है उसे सीने से लगा लेता है और उसे चुप कराता है प्यार से। तभी वो चुप हो जाता है। तो ये देख के रोहित को ऐसा लगता है कि मतलब वो नहीं चुप करा पाया, जबकि वो उसका रियल फादर है और वो चुप करा दिया। तो इस वजह से उसे थोड़ा लगता है कि ये क्या हुआ, मतलब उसे थोड़ा हर्ट फील होता है। पर अरमान को ये देख के फिर अरमान को भी ऐसा लगता है कि उससे चुप नहीं हो पाया और उसने खुद ने चुप करा दिया, तो इस वजह से रोहित को बुरा लगा होगा। तभी जो डॉक्टर का कॉल आता है कि आपने जो नर्स की थी वो मतलब अब से नहीं आएगी, तो इस वजह से उसका कॉल आता है। तो वो बात करता है। तभी अरमान पूछता है कि तुम क्यों कर रहे हो, अभी हम रूही के हेल्थ से चांस नहीं ले सकते हैं। तो वो बोलता है कि हाँ भैया, रूही की तबीयत अभी ठीक है और मैं उसके हेल्थ से चांस नहीं ले रहा हूँ। मेरे को मतलब उसकी हेल्थ अभी पहले से बेटर है, इस वजह से वो अब हमें कोई डर नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट कर लेंगे। उसने ऐसा डॉक्टर से भी बोल दिया है, क्योंकि वो नर्स जो है वो उसकी वजह से डर बहुत लगा रहता था कि कहीं वो कुछ फैमिली वाले को बता ना देता। अभी वहाँ से अरमान चले जाते हैं तो उसकी नर्स का मैसेज रोहित के नंबर पे आता है और वो उससे मिलना चाहती है अकेले में। तो ये सुन के देख के रोहित जो होता है वो थोड़ा शॉक्ड रह जाता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ जो कोरस गैंग के 3 मेंबर होते हैं वो लोग वहाँ पे रहते हैं एक रेस्टोरेंट में। तभी वो लोग कियारा को अच्छा फील कराने की कोशिश करते हैं क्रिश और चारू, पर वो बहुत ही अपसेट रहती है बिकॉज वो आर्यन को मिस करती रहती है कि आर्यन कहाँ है। इस वजह से और वो ऐसे हम सब के साथ नहीं है बीच में, तो बहुत बुरा लग रहा है। तभी वो पानी पीती है और कुछ खाने की चीज़ें सब उसकी फेवरेट ही ऑर्डर की जाती है, बट वो कुछ नहीं खाती है। तभी जो चारू होती है वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हमारे पेटू सा आर्यन के लिए तुम कुछ खा लो। तभी वो उसका मूड अच्छा नहीं रहता है, वो उससे
मिस करती रहती है कि मेरा भाई अब अगर यहाँ होता तो फिर कितना अच्छा लगता। तो इस वजह से क्रिश जो होता है वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसको बताता है कि हमारे उदयपुर में कॉन्सर्ट होने वाला है। और तो ये सुन के जो कियारा होती है वो बहुत खुश हो जाती है और वो फिर क्रिश को बोलती है कि कैसे अरेंज होगा, पासेस कहाँ हैं तुम्हारे पास। तो वो बोलती है कि सब अरेंज हो जाएगा। तभी वो जाती है, वो पैम्पलेट जो होता है वो लेके आ जाती है वहाँ पे और उसे दिखाती है और उसे बोलती है कि ये देखो अभी सब इसी बार मतलब हम इस कॉन्सर्ट में ज़रूर जाएंगे। और वो फिर खुशी से वो चॉकलेट का एक रैपर ओपन करती है तो उसमें एक लिखा रहता है कि तुम कुछ दिनों में तुम तीनों की ज़िंदगी बदलने वाली है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही लड़का जो टकराया होता है अबीरा से और अरमान से, वही गोइंका विला के सामने बाहर खड़ा रहता है और वो गोइंका विला को देख के उसे गुस्सा बहुत आता है। फिर वो गुस्से में वहाँ उनके घर पे देखता रहता है ऊपर की तरफ और फिर वो पत्थर लेके एक पत्थर उनके विंडो में मारता है। तभी वहाँ पे मनीष जी आते हैं और वो सोचते हैं कि ये किसने मारा होगा, पर वो देख नहीं पाते उस लड़के को। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अरमान और दादी साहब और बाकी की फैमिली होती है वो घर में आती है। तभी वो बोलती हैं कि जो विद्या होती है वो बोलती है कि मैं एक बार बीएसपी को देख के आती हूँ, उसको फीवर आया होगा, उसको वैक्सीनेशन हुआ है उसका, तो फिर उसकी वजह से तभी वो अबीरा के साथ खेलता रहता है। और वो बोलती है, दादी साहब बोलती है कि तुम्हें इसे देख के लगता है कि इसे फीवर आया होगा। तो वो बोलती है नहीं दादी साहब। फिर ये देख के फिर सब लोग बोलते हैं कि इसका नामकरण क्या होगा, नाम क्या रखा जाएगा। वैसे अबीरा से वो दादी साहब पूछती है कि तुमने क्या रखा है नाम अपने बेटे का। तो वो बोलती है कि दादी साहब मैंने तो अभी कुछ नहीं सोचा है। तो सब लोग एक एक नाम सिलेक्ट करते हैं तो फिर भी उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या नाम रखना है। तो कोई बोलता है कि प्रेम, तो वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ही पुरानी फिल्मों की हीरोइन की जैसे हीरो की तरह नाम है, तो ये सब चीज़ें नहीं रखना है। 2024 में हम हैं तो फिर हमें उस तरीके से नाम रखने होंगे। तभी जो अबीरा होती है वो बोलती है कि इसका नाम शेर दिल रखते हैं। तो फिर अरमान जो होता है वो बोलते हैं कि नहीं है ऐसा नहीं करना है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि जो अबीरा होती है वो बोलती है कि इसका नाम हम रखते हैं प्रबल प्रताप पोद्दार। तो कितना रॉयल लग रहा है। तो वो फिर से बोलते हैं कि सबसे पहले तो मिस्टर शॉर्टकट पीपी तुम ही बनाओगी, तो वो इसलिए फिर मना कर देते हैं। तभी अरमान की नज़र जो होती है वो रूही के ऊपर जाती है। तो रूही को वो इतनी मायूस देख के तो उनको अच्छा नहीं लगता है। वो सोचते हैं कि कहीं रूही भी अपने थॉट्स को सजेस्ट करे, पर वो कुछ नहीं करती और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर खड़ी रहती है और फिर जैसे ही जाने लगती है तभी वो बच्चा रोने लगता है। तो रूही को और उससे अटैचमेंट होती है, बट वो उसके पास नहीं आती है। तभी रोहित भी सोचता है कि वो कुछ तो बोलेगी, शायद कुछ तो बोले। तभी वो रोती हुई उसकी आवाज़ सुनती है तो वो रुक जाती है वहीं पे और उसे देखने लगती है बेबी को, और उसके अंदर एक माँ की ममता आती रहती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे हम देखने वाले होते हैं जो अबीरा है वो अपने बीएसपी को लेके जाने वाली होती है वैक्सीनेशन के लिए, जिसे देख के सब लोग जो है होते हैं वो एक्साइटमेंट के साथ साथ वहाँ पे रेडी होके खड़े रहते हैं हॉल में। और यहाँ पे अबीरा जो होती है वो बहुत परेशान होती है इस बात से कि आज उसे वैक्सीनेशन लगने वाला है तो कितना रोएगा, इस बात से वो बहुत डरती रहती है। तभी हम देखते हैं कि जो अरमान होते हैं वो बोलते हैं कि तुम देखो अभी इससे इतना डर रही हो तो तुम एक काम करो, तुम घर पर रुक जाओ, हम जाके इसका वैक्सीनेशन करवा के लेते आएंगे। तो वो बोलती है नहीं मैं तो जाऊँगी, मैं तो इसकी मम्मा हूँ ना, तो मुझे तो जाना ही चाहिए। तो उस वजह से वो थोड़ा डरती भी रहती है कि वो रोएगा तो कैसा होगा, तो और उसको दर्द भी होने वाला है, इस वजह से वो थोड़ा डरती रहती है। तभी हम देखते हैं कि जो बाकी के घर वाले होते हैं वो सब लोग खड़े रहते हैं तो रेडी होके रहते हैं। तभी वो पूछती है, अरमान पूछते हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह रेडी होके। तो बोलते हैं हम जा नहीं रहे हैं, हम तुम्हारे साथ वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं बीएसपी के। तो ये सुन के सब शॉक्ड रह जाते हैं अरमान और अबीरा। तो बोलते हैं कि क्यों, ऐसा क्या हुआ। तो बोलती है कि हम लोग भी जाएंगे बीएसपी के साथ, क्योंकि बीएसपी की दादी मैं हूँ। और फिर वो विद्या बोलती है मैं तो उसकी दादी हूँ, और जो दादी साहब होती है वो बोलती
कि मैं तो उसकी परदादी हूँ। फिर जो माधव जी होते हैं वो बोलते हैं मैं पुलिस वाला हूँ तो मुझे जाना चाहिए ना। तो इसलिए वो सब मतलब सब लोग अपना अपना रिलेशन बताते रहते हैं उससे कि मुझे इसलिए आना चाहिए, मुझे इसलिए आना चाहिए। तो वो बोलती है, अभीरा जो होती है वो थोड़ी हंसती रहती है। वो लोग एक दूसरे के मतलब जाने की जिद करते हैं, तो जिस वजह से अभीरा को बहुत खुशी होती है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो रूही होती है वो उन लोग को ऊपर से देखती रहती है, छत मतलब ऊपर की बालकनी से देखती रहती है। तभी वो इस वजह से मतलब उसे एक तरीके से थोड़ा बैड फील होता है कि सब अपनी खुशियों में कितने खुश हो जाते हैं और हमें भूल गए। तभी वहाँ पे मनीषा भी रहती है। मनीषा जो होती है वो भी खड़ी रह के सबको देखती रहती है। तो रूही जो होती है वो उनके पास जाती है और वो उससे बोलती है कि हम छोटी बहुओं को कोई कुछ नहीं कभी उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है कि हमने क्या किया। मैंने तो उसे वारिस नहीं दिया इस परिवार को, और आपने अपने बेटे और पति को संभाल नहीं पाया, इसलिए वो मतलब उसको बताती है कि इस वजह से हमें कोई नहीं पूछेगा और हमारी कोई किसी को फिक्र नहीं पड़ी है कि हमें कितना फीवर है, क्या है, हमारी तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है। तो वो उस वजह से वो ऐसा मनीषा से कहती है और मनीषा उस बात को सुन के बहुत रोती है। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है जिसकी वजह से वो बहुत रोती रहती है। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ सब पूरा पोद्दार फैमिली जो है वो पहुंच चुका है हॉस्पिटल और वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी रहती है। तभी डॉक्टर देखती है कि एक बच्चे की वैक्सीनेशन के लिए पूरा परिवार आया, मतलब इतने सारे। तो वो बोलते हैं इतने ही तो हैं, मतलब मनीष जी जो होते हैं वो एक छोटे से नॉर्मल आवाज़ में ऐसे बोलते हैं कि इतने ही तो हैं, बस इतने ही हैं। तो इस वजह से डॉक्टर भी थोड़ी कन्फ्यूज़ हो जाती है, मतलब इतने सारे लोग एक बच्चे की वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होती है वो बोलती है कि अब बच्चे को इंजेक्शन लगेगा तो वो थोड़ा तो दर्द तो होगा ही और वो रोएगा तो ही। तभी वो बोलती है कि डॉक्टर जो होती है उसे बोलती है कि तुम इसे कस के पकड़ लेना, पर वो जो अभीरा होती है वो डर जाती है कि अभी इसको रोना, मतलब ये रोएगा जैसे ही वो इंजेक्शन को जो वैक्सीन होती है उसे सीरीज में भरती रहती है। तभी उसे डर लगता है कि अभी मेरा BSP रोने लगेगा। तो वो डॉक्टर को मना करती है, बोलती है जस्ट 1 मिनट डॉक्टर। तो फिर वो अपनी फैमिली को इशारा करती है कि फैमिली स्टार्ट। तो जैसे ही फैमिली को स्टार्ट बोलती है तो सारी फैमिली बलून्स को उड़ाने लगते हैं। जो पानी वाला गुब्बारा होता है वो बलून्स वो उड़ाने लगते हैं। तो जिसकी वजह से BSP जो होता है वो उसे देखता रहता है और उसे देख के फिर वो उसी में खो जाता है अपने तो ये उस वजह से फिर वो उसे वो एक भी बार रोया नहीं रहता है, जिसकी वजह से पूरी फैमिली खुश हो जाती है कि पहले तो सब डरते रहते हैं कि अभी वैक्सीन लगेगा तो अभी वो रोएगा, पर वो एक भी बार नहीं रोता है। और फिर ये सुन के फिर ये देखती है तो डॉक्टर भी बोलती है कि तुम सच में अभीरा एक बहुत ही अच्छी माँ बनी हो और तुम एक अच्छी माँ बनोगी। और ये सुन के फिर अभीरा और पूरा परिवार जो होता है इस वजह से खुश हो जाता है कि अभीरा ने ये कर दिखाया, BSP ने एक भी बार रोया नहीं। तो वो डॉक्टर जो होती है वो उसे बोलती है कि आज तक मैंने ऐसा एक भी बच्चा नहीं देखा जो वैक्सीनेशन के टाइम पे रोया ना हो। तो फिर खुश हो जाती है कि चलो मेरा मतलब BSP इतना बहादुर है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग घर के लिए निकलते हैं। तभी जो अभीरा है वो उसके साथ खेलती रहती है कि मेरा बेबी कितना अच्छा है, इसके लिए तो मैं खुली आंखों से भी सो सकती हूँ। और फिर वो उसकी तारीफ़ करती रहती है। और फिर वो बोलती है कि आज तो इसका वैक्सीन भी लगा है, इसकी आज तो नज़र उतारनी पड़ेगी घर पे जाके। तो सब उसे बोलते हैं कि हाँ। तभी स्वर्णा जी जो होती है वो बोलती है कि लेकिन वैक्सीन लगा है तो इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो सकती है, इसको फीवर भी आ सकता है। तो वो रेडी रहती है। तभी हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है वो बोलती है कि आज ये पहली बार घर से बाहर निकला है, तो भगवान अब सब कुछ अच्छा रहे, किसी की बुरी नज़र ना लगे। तो तभी हम देखते हैं उधर से दूसरी तरफ एक गाड़ी आती रहती है जिसमें एक लड़का रहता है जो कि वो अपने गिटार से बहुत प्रेम करता है, मतलब वो एक रॉक स्टार लगता रहता है। तभी कॉन्सर्ट के लिए वो उदयपुर आया होता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी गाड़ी से टक्कर होने मतलब उसकी गाड़ी से अरमान की गाड़ी टकराने ही वाली